अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज की क्लास में हमारे पास इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। इस टॉपिक को आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो साइंस है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपकी इस साइंस में, लेकिन 3 जो ब्रांचेस हैं उन्हें मेजर माना जाता है। नंबर 1 केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोलॉजी एंड नंबर 3 फिजिक्स। ये 3 साइंस की मेजर ब्रांचेस हैं, जिसमें से केमिस्ट्री में आप मैटर्स की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदारों की स्टडी करते हैं, जबकि फिजिक्स में आप मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और बायोलॉजी तो बिल्कुल ही मुनफरिद है, क्योंकि बायोलॉजी में आप जानदार को पढ़ते हो, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप बेजान या नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हो। तो बायोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी में फिर फर्दर मजीद ब्रांचेस हैं। 3 मेजर ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा भी और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सारी ब्रांचेस में आप बायोलॉजी ही का कोई एक खास एस्पेक्ट पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मॉर्फोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो, एनाटॉमी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो। यानी बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें आप बायोलॉजी ही का कोई स्पेशल एस्पेक्ट स्टडी करते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और केमिस्ट्री की हर ब्रांच में आप केमिस्ट्री ही का कोई एक खास एस्पेक्ट को स्टडी करते हो। सिमिलरली फिजिक्स में भी आपको कई ब्रांचेस मिलेंगी और तमाम ब्रांचेस में आप फिजिक्स ही के किसी एक हिस्से को या एक खास एस्पेक्ट को आप स्टडी करते हो। तो यानी आपकी साइंस की ये 3 रास्ते हो गए, एक 3 रूट्स हैं जी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के। और ये रूट्स आगे जाके भी फर्दर जो है आपके मजीद डिवाइड हो जाते हैं, मजीद ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं, लेकिन सारी ब्रांचेस में आपने अपनी जो पेरेंट ब्रांच होती है उसी के ही किसी खास एस्पेक्ट को स्टडी करती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस के अलावा कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं हमारे पास साइंस में जिनको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का। और ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं? ये ऐसी ब्रांचेस हैं साइंस की जिनमें साइंस का कोई एक खास ब्रांच नहीं होता है, बल्कि आपकी 2 या 2 से ज्यादा साइंस की फील्ड्स जो है उनसे मिलके बन रही होती है। उनको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ऐसी ब्रांचेस हैं साइंस में जो आपकी किसी एक खास पर्टिकुलर ब्रांच से ताल्लुक नहीं होता उनका, बल्कि वो 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच से ताल्लुक रख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, और ये बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच से इसका ताल्लुक नहीं है, ना वो केमिस्ट्री की नहीं है, ना वो सिर्फ बायोलॉजी के, ना वो सिर्फ फिजिक्स के, बल्कि बायोकेमिस्ट्री 2 ब्रांच से लिंक कर रही है, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री। ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गई। क्यों? क्योंकि ये आपकी साइंस की किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से ताल्लुक नहीं हो रहा, बल्कि साइंस की 2 ब्रांचेस से ये मिल रही है। सिमिलरली एक ब्रांच है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जिसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स, और ये आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों से मिलकर बनती है। यानी आपकी ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हो गई, क्योंकि इसका भी किसी एक बायोलॉजी की साइंस की एक पर्टिकुलर ब्रांच से ताल्लुक नहीं हो रहा, बल्कि साइंस की ये 2 ब्रांचेस से ताल्लुक रखती है। तो आपकी साइंस में इन 3 मेजर ब्रांचेस के अलावा या इनकी अपनी ब्रांचेस के अलावा भी कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, आपकी साइंस की एक फील्ड को दूसरी फील्ड से जोड़ रही है। उन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर आपको किसी एक ब्रांच की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की सिर्फ एक की मालूमात नहीं काम होती, बल्कि 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं सबकी मालूमात चाहिए। तो दे आर कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ऐसी साइंसेस जिनके अंदर साइंस की एक से ज्यादा फील्ड्स की स्टडीज होती है। तो आपके पास कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी मौजूद हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो हम बायोलॉजी की इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को स्टडी करेंगे। देखेंगे कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं जो बायोलॉजी को किसी दूसरी साइंस से लिंक करेंगी। वन विल बी द बायोलॉजी। उस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में एक बायोलॉजी होगी, क्योंकि बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी को कोई एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होगी जो बायोलॉजी को केमिस्ट्री से लिंक कर देगी, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होगी जो बायोलॉजी को फिजिक्स से लिंक कर देगी। तो आप यूं समझ लें कि केमिस्ट्री का अपना रोड है, बायोलॉजी का अपना रोड है, फिजिक्स का अपना एक अलग सेपरेट रोड है।
लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जो आपके बायोलॉजी के रूट को केमिस्ट्री से मिलाएंगे, कुछ ऐसे रूट्स हैं जो बायोलॉजी के रूट को आपके फिजिक्स के रूट से मिलाएंगे। उन रूट्स को हम कह रहे होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। सो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं जो बायोलॉजी से रिलेट हो रही होती है? नंबर 1, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो बायोलॉजी को लिंक करती है केमिस्ट्री से, यानी इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की भी मालूमात होनी चाहिए। इसी तरीके से एक आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोफिजिक्स, ये आपकी बायोलॉजी को लिंक करती है फिजिक्स के साथ। इसी तरीके से थर्ड वन, बायोमेट्री, ये बायोलॉजी को मैथमेटिक्स से लिंक करती है। फोर्थ वन, बायोजियोग्राफी, ये आपकी बायोलॉजी को ज्योग्राफी से लिंक करती है। ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट, एक फील्ड है। तो ये जो बायोजियोग्राफी है, ये बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों को लिंक कर रही होती है, दोनों की मालूमात चाहिए होती है आपको बायोजियोग्राफी को स्टडी करने के लिए। और नंबर 5, बायो इकोनॉमिक्स, ये आपकी बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स को लिंक करती है। सो ये हमारे पास है जी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से होता है। इनको हम बायोलॉजी की ब्रांच नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये बायोलॉजी की ब्रांच होती तो इनमें सिर्फ बायोलॉजी ही होनी चाहिए, ना ही आप इनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स की ब्रांच कहोगे। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है, ये एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा फील्ड से जुड़ रही होती है। ये साइंस की 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स की ब्रांच है। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, इसको आप बायोलॉजी की भी ब्रांच कह सकते हो, केमिस्ट्री की भी, ये दोनों की होगी, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं कह सकते हैं। तो दे आर सम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस रिलेटेड टू बायोलॉजी। थोड़ा अब हम डिटेल में जाते हैं इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो अभी हमने बात की कि बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, और इस साइंस के अंदर या इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की भी मालूमात होनी चाहिए कि बायोलॉजी को केमिस्ट्री से लिंक कर रही होती है या केमिस्ट्री को बायोलॉजी से लिंक कर रही है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पास दुनिया में बेतहाशा मॉलिक्यूल्स है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और दुनिया में आपके पास मॉलिक्यूल्स बेतहाशा किस्म के हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उन मॉलिक्यूल्स को हम कह रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तमाम मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, चंद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी स्क्रीन में सामने आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब फूड के कंपोनेंट्स भी हैं। हम जो खाना खाते हैं उनमें यही वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, हमारी बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कौन से वाले मॉलिक्यूल्स हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो ये तो बायोमॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है। अब बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, बायोकेमिस्ट्री में हम इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब हमें बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए क्यों बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मालूमात चाहिए? क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, लिहाजा यहाँ तो आ गई बायोलॉजी। और चूंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स की स्टडी केमिस्ट्री में की जाती है, तो यहाँ आ गई केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या हो गई? बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों फील्ड्स की जरूरत होती है। बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी में चूंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा यहाँ बायोलॉजी आ गई, और मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में, लिहाजा यहाँ केमिस्ट्री आ गई। तो यूं आपकी ये जो बायोकेमिस्ट्री है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हो गई बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी की जा रही है, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा सा इनका देखें अगर हम, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने ब्रांचेस में बात की थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेल्स से बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो सेल्स में हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स का नाम दे रहे होते हैं, एक एक चीज जो हमारे सेल्स में बनी हुई होती है ये इन्हीं बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई होती है।
डायग्राम में आपको सेल नजर आ रहा है, सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही है दे ऑल आर मेड अप ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। लिहाजा अगर आपको सेल को स्टडी करना होगा तो आपको बायोमोलिक्यूल्स को पता होना चाहिए कि आपका सेल जो है, क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, यू नीड बायोमोलिक्यूल्स। आपको बायोमोलिक्यूल्स की मालूमात होनी चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ इन्वॉल्व है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमने बात की थी। ऐसे रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म होते हैं जिससे हमारी बॉडी में कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में कंपाउंड जो है वो टूट रहे होते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए भी हमें जो है वो बायोकेमिस्ट्री की जरूरत होती है, क्योंकि ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनमें बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के ही ये रिएक्शंस होते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी मेटाबॉलिज्म के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं, किसी में ये बन रहे होते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं वो आपके बायोमोलिक्यूल से बने हुए। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जा रहे हैं उनमें भी बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब फूड क्या है? फूड एक बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। लिहाजा फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या कर रहा है प्लांट? एक बायोमोलिक्यूल तैयार करता है। अब ये केमिकल रिएक्शन, एक पूरी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म्स है, जिसके जरिए आखिर में आपके पास कार्बोहाइड्रेट तैयार हो रहा है, एक बायोमोलिक्यूल तैयार हो रहा है। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी ये भी बायोकेमिस्ट्री के इसमें आ जाएगी जुमरे में। तो दिस इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी में बहुत जगह इन्वॉल्व है। आपके सेल्स के अंदर एक एक पार्ट इन बायोमोलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सब में ये बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री, रिमेंबर, बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की मालूमात है। उसके बाद अगली हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है और ये हमारी बायोलॉजी को लिंक करती है फिजिक्स के साथ। अब इस बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स की वो लॉज पढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन वगैरह। इसी तरीके से बहुत सारी फिजिक्स ने टेक्नोलॉजीज बनाई हुई, टेक्निक्स बनाई हुई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो इन फिजिक्स के उन लॉस को, उन टेक्निक्स को, उन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आ रहे होते हैं। बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं? फिजिक्स के उन लॉस, उन टेक्निक्स और उन टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं, यूज करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो चलते हैं, वॉक जो करते हैं, रोडों पे हम जब चलते हैं, हम अगर नॉर्मल रोड पे चलना शुरू करें तो हमारे ये जो चलने का लॉ, हमारे चलने का जो पूरा मैकेनिज्म है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। फिजिक्स विल एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है यानी बायोलॉजी, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कौन? फिजिक्स। ठीक है जी, यहाँ आ गई फिजिक्स का एक लॉ है जो आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी सारी टेक्निक फिजिक्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरे। आपने देखा एक एक्सरे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम जो है वो अपना हड्डियों का एक पूरा स्केच तैयार कर लेते हैं। उससे हमें बायोलॉजी में बहुत हेल्प मिल रही है एक्सरे से। लेकिन ये जो एक्सरे है, इसकी सारी मालूमात, इसकी सारी टेक्निक्स, एक्सरे मशीन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये एक्सरे जनरेट करती है, एक्सरे का क्या नुकसानात है, ये सारी चीजें हमें फिजिक्स में पता चलती है। तो ये एक्सरे वगैरह की जो मालूमात हो जाती है, एक्सरे की मशीन की जो मालूमात होती है, ये सारी फिजिक्स से आपको मिल रही है, लेकिन आप जानदारों पे इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड भी आपने देखा होगा। अल्ट्रासाउंड क्या होता है जी? एक खास किस्म की वेव्स होती हैं जिनके जरिए हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देख लेते हैं, तो उसका पूरा एक स्केच तैयार करते हैं। अब ये हम क्या कर रहे हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी सारी मालूमात, इसकी सारी स्टडी जो है वो आपको फिजिक्स में मिलती है। अल्ट्रासाउंड एक फिजिक्स का प्रोडक्ट है। अल्ट्रासाउंड क्या होती है ये हमें फिजिक्स बताएगी, क्या किस तरह काम करती है ये फिजिक्स बताएगी, इस मशीन को बनाने के पीछे भी फिजिक्स का हाथ है।
तो बायोफिजिक्स क्या हो गई जी? बायोफिजिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें आप फिजिक्स के उन लॉज और टेक्निक्स को स्टडी करते हो, या उन चीजों को या उन टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल होती है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है क्योंकि इसमें आपके पास बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों फील्ड्स इन्वॉल्व है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसको हम कहते हैं बायोमेट्री, इसको हम बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें आपकी बायोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स से लिंक होती है। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों की मालूमात चाहिए होती है आपको, दोनों फील्ड्स के अंदर आप जो है वो एक्सपर्ट हो गए, फिर आप बायोमेट्री में आ रहे हो। अब मैथमेटिक्स में हम करते क्या है जी? मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं, इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करते हैं, डेटा को फिर हम मैनिपुलेट करते हैं। हम डेटा को काफी मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन और टेबल्स, ग्राफ, और उन मैथमेटिक्स की चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा से बहुत सारी नई मालूमातें निकाल लेते हैं। बहुत सारा डेटा से हम जो है अपने फायदे की चीजें हासिल कर लेते हैं। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट है आपने उसको एक डेटा की सूरत में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको एक डेटा की फॉर्म में ले आए। आपने ग्राफ बना के उस डेटा से उसका ट्रेंड निकाल लिया, आपने उसका निकाल लिया जी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कैसे लिंक कर। तो ये सारा जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन को डेटा में जो कन्वर्ट किया जाता है, फिर डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, किस तरीके से उसमें मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट यूज करके हम उससे मुख्तलिफ नई नई चीजें निकाल रहे होते हैं, ये सारा मैथमेटिक्स फील्ड है, ये सब मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सारी डेटा से इस्तेमाल होने वाली मैथमेटिक्स की सारी टेक्निक्स हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। किस फील्ड के अंदर? बायोमेट्री के अंदर। बायोमेट्री में हम करते हैं बहुत सारे, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि हम एक स्पीशी की मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम स्पीशी की काउंटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं जी कि वो किस सीजन के अंदर कितना कितना होता है मुझे। अब यहाँ से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमने क्या किया, बहुत सारी मालूमात आ गई। हमने देखा जी जनवरी में कितने हैं जी, वो फरवरी में फ्रॉक कितने हैं, मार्च में फ्रॉक कितने। हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया, और उससे हमने क्या हासिल कर लिया, इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम मैथमेटिक्स के जरिए खेलते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमने जो इकट्ठा किया है, हम मैथमेटिक्स के जरिए इस इन्फॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट, ग्राफ, टेबल्स, रेशियो, प्रोपोर्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम उस डेटा से पता नहीं क्या क्या नए नए जो है वो रिजल्ट्स निकाल लेंगे जी कि इस हिसाब से देख कि इनका जो है ना गर्मियों में ये है तो नेक्स्ट ईयर जो है इनकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शंस करेंगे, हम प्रोडक्शंस करते हैं फिर हम नेक्स्ट इससे। तो हमने क्या किया, एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, और उस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को मैथमेटिक्स की मालूमात के जरिए हमने पहले डेटा में कन्वर्ट किया, फिर मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट यूज करते हुए हमने उस डेटा से हमने जो है नई नई प्रोडक्शंस बनाई और पता नहीं क्या क्या रिजल्ट्स हासिल कर। तो दिस इज कॉल्ड बायोमेट्री। बायोमेट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स दोनों इन्वॉल्व होती है। इसमें हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे हासिल होने वाले डेटा को कलेक्ट करते हैं, और फिर मैथमेटिक्स को यूज करके उस डेटा से हम नए नए रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? बायोलॉजी तो आप जानते हैं, ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, और इसमें बायोलॉजी और ज्योग्राफी ये दो फील्ड्स लिंक करते हैं। बायोलॉजी तो हम जानते हैं जी जानदारों की स्टडी को कहा जाता है, जबकि ज्योग्राफी क्या होती है जी, आपके ये जो महले वकू, आपका जो इलाके हैं, इनकी स्टडी को कहा जाता है। पूरे मुल्क में आप, पूरी दुनिया में आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाके हैं, कोई इलाका ज्यादा सर्द है, कोई इलाका ज्यादा गर्म है, किसी इलाके के अंदर फलाना ऑर्गेनिज्म की आबादी ज्यादा है, किसी इलाके के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म की आबादी ज्यादा है। ये सारी ज्योग्राफी होती है। अब बायोजियोग्राफी में हम क्या करते हैं जी, बायोजियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं जी कि ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी भी पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है, और डिफरेंट रीजन्स के एतबार से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सर्द इलाकों में पाए जाने चाहिए तो वो आपको सर्द इलाकों में मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रेगिस्तान में नहीं आ सकते, कुछ ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान में नहीं उग सकते तो आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे। तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी पूरी दुनिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ये भी रीजन्स के हिसाब से भी हुई है। रीजन्स, एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो ये तो हमारी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये रीजन्स के एतबार से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। रीजन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को उस रीजन में अडॉप्ट कर लेता है। तो ये सारी जो मालूमात होती है कि
कि आपके किस रीजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस रीजन में होगा, किस रीजन में नहीं हो सकता। ये सारी जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन दी होल वर्ल्ड, मुख्तलिफ रीजन्स में जो आपके ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये आपको मिलती है बायोजियोग्राफी के अंदर। ये मालूमात आप बायोजियोग्राफी में हासिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अगली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है जी? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें आपकी बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये दो फील्ड से लिंक होती है। बायो इकोनॉमिक्स में हम, क्योंकि बायोलॉजी ही बायो आ रहा है वर्ड बायोलॉजी, तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं जो इकोनॉमिकली हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिकली फायदेमंद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनसे हम कोई प्रोडक्ट हासिल कर सकें, जिनसे हम कोई फायदा हासिल कर सकें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स है ना, माशियात, पैसा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, मुआशियाती तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली बेकार है, कोई काम का नहीं है इकोनॉमिकली, तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें स्टडी नहीं करते। इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होंगे सिर्फ उनको स्टडी किया जाता है। तो ये हमने बायोलॉजी की चंद इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को देखा। तो आज की क्लास समराइज करते हैं जी। आज की क्लास को, आज की क्लास का हमारा टॉपिक था बायोलॉजी एंड अदर साइंस। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की अपनी पर्टिकुलर ब्रांचेस जो कि सिर्फ बायोलॉजी ही की ब्रांचेस होती हैं, उनके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं साइंस में जिनको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। और ये साइंसेस क्या होती हैं? ये ऐसी ब्रांचेस होती हैं साइंस की जिनमें आपकी जो साइंस की एक से ज्यादा फील्ड जो है वो लिंक हो रही होती है। यानी इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में साइंस की दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी की कौन कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं? मेजर बायोलॉजी की जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है वो है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इस्तेमाल होते हैं या अप्लाई होते हैं। बायोमैथमेटिक्स में या बायोमेट्री में हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उससे हम जो है वो नए रिजल्ट्स नए प्रेडिक्शंस हासिल करते हैं। बायोजियोग्राफी में हम रीजन्स, मुख्तलिफ जो दुनिया के जो रीजन्स हैं उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसको स्टडी करते हैं। जबकि बायोइकोनॉमिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। और ये पांचों ब्रांचेस बायोलॉजी की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी की ब्रांचेस नहीं है, ये बायोलॉजी को किसी और साइंस के फील्ड से लिंक करती हैं। तो यूं हम कहेंगे कि बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट हो जाता है। बायोलॉजी में अपनी उसकी कुछ ब्रांचेस तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी में जो बायोलॉजी को साइंस की किसी दूसरी फील्ड से लिंक कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारी क्लास का टॉपिक था। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ आएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक अल्लाह हाफिज़।